कितनी बड़ी लापरवाही अभी लगा ये जाल अभी प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है सर। प्रशासन का पूरा हाथ इसमें। ये जाल अभी लगा है। ये जाल अभी लगा है, अभी करा है। नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में 27 साल के इंजीनियर युवराज मेहता की गिरकर जान चली गई थी और अब ऐसी ही घटना राजधानी दिल्ली में घटित हुई है, जहां एक बाइक सवार की दिल्ली जल बोर्ड के खोदे गए गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। ये घटना रात के समय हुई जब अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था और मृतक को आगे गड्ढा दिखाई नहीं दिया, जिससे वह गड्ढे में जा गिरा। पूरी रात गड्ढे में तड़पता मृतक आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया। वहीं इस घटना के बाद दिल्ली प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या प्रशासन और सरकारों के लिए इंसानी जान की कोई कीमत नहीं। ये सवाल केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि आम जनता भी उठा रही है। तो ऐसे में आइए पूरा मामला क्या है उसे इस वीडियो के जरिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल ये घटना दिल्ली के जनकपुरी की है, जहां सड़क पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चल रहा था। तभी गहरे गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम कमल बताया जा रहा है। जब वह पूरी रात घर नहीं लौटा तो युवक का लापता होने पर उसके परिवार ने रात भर कई थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। सुबह पुलिस ने शव मिलने की सूचना दी। हादसे वाली जगह पर और गड्ढा खुला छोड़ दिया गया था। इस घटना को लेकर स्थानीय निवासी प्रशासन पर कई सवाल उठा रहे हैं। आइए स्थानीय निवासियों का इस पर क्या कहना है उससे भी जान लेते हैं। बाइक में ना फंसे खरोच की मरोज नहीं आ रही तो बंदा कैसे मर गया बताओ। बाइक गिरी होगी, बाइक मरी होगी। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देख सकते हो ये रोड भी जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसका प्लीज कुछ न कुछ करे। आगे भी किसी का लड़का है और आगे किसी भी जान जोखिम में पड़ सकती है। कितना बड़ा गड्ढा है, कोई बोर्ड नहीं था, जाल बाद में लगाया। कितनी बड़ी लापरवाही अभी लगा ये जाल प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है सर। प्रशासन का पूरा हाथ इसमें। ये जाल अभी लगा है। ये जाल अभी लगा है, अभी करा है। इसको अभी करा है। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। ढकने के लिए हम लोगों को हटाया जा रहा है। अभी कैमरे के एसेस नहीं निकाले जा रहे, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। सुबह 7 बजे अगर मिल भी जाता तो कम से कम आपने कैमरे के एसेस निकलवाने के लिए उसको प्रेशर देते और अभी 10 वहीं इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त एक्शन लेते हुए जेई समेत 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है, जिसकी जानकारी दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया के कैमरे में आकर दी और साथ ही सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। 11:15 बजे के करीब में मृतक ने अपने घर पर बात की थी कि मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं। उसके बाद में वो इस सड़क के ऊपर में, इस लेन के ऊपर में पहुंचे और उस गड्ढे में गिरकर उनके परिवारजनों ने रात को ही पुलिस से संपर्क किया। रात को जनकपुरी पुलिस ने उनके परिवार के साथ में 2-2.5 घंटे तक आसपास में उनकी कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल लोकेशन वो देखकर आसपास के पार्कों में, आसपास के क्षेत्र में उनको ढूंढने की कोशिश की। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। ये 3 महीने से काम हो रहा था। कल रात को ही गड्ढा खुदा था। उसी के साथ में कॉन्ट्रैक्टर के 2 लेबर वो अपनी झुग्गी डालकर बैठे हुए थे। अभी वो लोग यहाँ पर नहीं हैं। अभी पुलिस उनको खोज रही है। वो रात को यहाँ पे मौजूद थे। क्या उनको रात में ही पता लग गया था या नहीं पता लगा था, ये तो एक बार उनसे पूछताछ होगी तभी पता लगेगा। हम जो भी हमारे नियम है एक्स ग्रेशिया। वहीं जब कोई घटना हो और उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मतभेद ना हो
तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे में इस घटना पर कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ये हादसा नहीं, निम्र हत्या है, जिसे बीजेपी की निकम्मी सरकार और नाकारा सिस्टम ने अंजाम दिया है। नरेंद्र मोदी ने वादा तो स्मार्ट सिटी का किया था, लेकिन उनका सिस्टम लोगों की जान ले रहा है। फिलहाल इस मामले पर दिल्ली पुलिस जांच में जुट गई है। ऐसे में पुलिस का इस पर क्या कहना है, आइए जानते हैं। आप सब देख सकते हैं यहाँ पर जल बोर्ड का काम के लिए गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खुदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे। इनके भाई जो है श्री नरेश ध्यानी जी, ये रात को तकरीबन 2:45 बजे जनकपुरी थाने में आए थे और इन्होंने बताया कि हमारे भाई जो है वो अभी घर तक नहीं पहुंचे हैं। तब जनकपुरी थाने ने उनके मोबाइल की पोजीशन ली थी, जो पोजीशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्क की आ रही थी। तब थाने से हेड कांस्टेबल रामकेश जो है वो इनके भाई के साथ इनको ढूंढने के लिए बाहर आए थे और इनकी बाइक के साथ उनको लगभग 2-2.5 घंटे उन्होंने सर्च किया था। उन्होंने पोशंगीपुर पार्क हो, डिस्ट्रिक्ट पार्क हो, वो सारे एरियाज सर्च किए थे, लेकिन इनके वेयरअबाउट्स हमें नहीं मिले थे। तब बाद में सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीजें आई। सर, परिवार के लोग बहरहाल सवाल सिर्फ एक युवक की मौत का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो गड्ढे तो खोद देता है लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाता। सवाल उस प्रशासन का है जिसे मौत के बाद ही नींद आती है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी और की जान जाने के बाद ही सड़कों पर चेतावनी बोर्ड लगेंगे? क्या इंसानी जिंदगी की कीमत सिर्फ मुआवजे और सस्पेंशन तक ही सीमित है? ये सवाल आज जनकपुरी पूछ रहा है और जवाब पूरे सिस्टम को देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।